साइकोलॉजिकल हैज़र्ड्स में आता है जो है वो स्ट्रेस आता है। तो देखिए स्ट्रेस किस तरह से जो है बॉडी को इफ़ेक्ट करता है। ब्रेन को जो है वो बहुत बुरे तरीके से जो है ये स्ट्रेस जो है इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि ब्रेन जो है कंट्रोल टावर है, मेन कंट्रोल रूम कह लें या कंट्रोल पैनल जिस तरह होता है उसी तरीके से ये फंक्शन करता है। तो ब्रेन डिफ़िकल्टी कंसंट्रेशन में जो है वो ब्रेन को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, फोकस नहीं कर पाता, और एंग्जाइटी बेचैनी होती है, डिप्रेशन होती है, इरिटेट होता है, मूड जो है स्विंग होते हैं, कभी बहुत अच्छा मूड कभी बहुत बुरा मूड। तो जो है वो माइंड फोग रहता है, माइंड क्लियर जो है वो नहीं रहता। तो जो है ब्रेन अगर डिस्टर्ब रहेगा तो ऑटोमेटिकली पूरी बॉडी जो है वो डिस्टर्ब रहती है। इसी तरह स्किन जो है पे जो स्ट्रेस इस तरह असरअंदाज करते होती है कि इससे जो है विटामिन मिनरल की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उससे हेयर लॉस होता है, और डल हेयर्स और ब्रिटल नेल्स और ड्राई स्किन रहती है, एक्नी आती है, छाइयाँ और दाग धब्बे पड़ जाते हैं, डिलेड टिश्यू रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इसी तरह गट है जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है, वो गट है जिसमें न्यूट्रिशन जो है वो ऑब्ज़र्व नहीं होते स्ट्रेस में। तो जब न्यूट्रिशन ऑब्ज़र्व नहीं होते तो फिर क्या होता है, फिर जो है वो प्रॉब्लम ये आती है कि बॉडी में न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो जाती है, मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो इससे पूरी बॉडी का सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, और जो है वो कॉन्स्टिपेशन आती है, गट जो है सही तरीके से काम नहीं कर सकती, या तो कॉन्स्टिपेशन आ जाएगी या डायरिया हो जाएगा और डिस्कम्फर्ट फील होगा। इसी तरह कार्डियोवास्कुलर जो है वो फाइट एंड फ्लाइट मोड में जब बॉडी जाती रिस्पांस ख़राब होता है, डिसऑर्डर होता है, तो उसमें जो हाई कोलेस्ट्रॉल बनता है, इंसुलिन ज़्यादा बॉडी खारिज करती है, जिससे जिसम मोटापा आता है, जिसम चर्बी आती है पेट पे, और हाई ब्लड प्रेशर रहता है। जब कोलेस्ट्रॉल हाई होगा तो लाजमी बात है कि हाई ब्लड प्रेशर आएगा, और इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक। हार्ट अटैक जब देखें ये इंटरकनेक्टेड होती हैं, चेन टू चेन चीज़ें चलती हैं, कि अगर हाई कोलेस्ट्रॉल है तो हाई ब्लड प्रेशर आएगा, अगर हाई ब्लड प्रेशर आएगा तो रिस्क जो है वो हार्ट अटैक का, हार्ट स्ट्रोक का सबसे ज़्यादा बढ़ जाएगा। और जब ये चीज़ें आएंगी तो इंसुलिन बॉडी ज़्यादा बनाएगी, इंसुलिन बनाएगी तो इंसुलिन जो है फैटी लीवर करेगी, फैटी लीवर करेगी तो फिर पेट पे चर्बी आएगी, पेट पे चर्बी आएगी। तो ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। तो फिर जॉइंट एंड मसल जो है वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है, टेंशन हो जाती है, पेन्स की मसल टाइटनेस हो जाती है, और इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाता है, बीमारियां बहुत जल्दी से पकड़ती हैं, और आदमी के बीमार होने का और सिक होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। इसी तरह जब पूरी बॉडी डिस्टर्ब होती है, उसमें ब्रेन और कार्डियोवास्कुलर और जॉइंट मसल गट जब न्यूट्रिशन वगैरह जो है वो अब्जॉर्ब नहीं करेगी, तो फंक्शन नहीं करेगी प्रॉपर, तो उससे रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी बुरी तरह मुतासर होगा, जिससे डिक्रीज़ हार्मोन प्रोडक्शन डिक्रीज़ होगी, डिक्रीज़ इन लिबिडो में जो है टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि ये इंटरकनेक्टेड है। जैसे स्ट्रेस आएगी तो इंसुलिन ऊपर आएगी, स्ट्रेस आने से भी टेस्टोस्टेरोन जो है कम होता है। इसी तरह जब इंसुलिन आती है तो फिर भी टेस्टोस्टेरोन कम होता है। तो ये जब स्ट्रेस में बॉडी आएगी तो आदमी चलेगा फिरेगा नहीं, तो उससे भी ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन इफेक्ट होगा, जिससे लिबिडो इफेक्ट होगा, और जो है वो जो पीएमएस सिम्टम्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगी। तो ये देखें आपने स्ट्रेस जो है वो किस तरह पूरी बॉडी पे असरअंदाज होती है, और सबसे पहले जो है दिमाग पे अटैक करती है, दिमाग पे अटैक करके उसको जो है मफलूज कर देती है। तो उसके बाद फिर जो है वो स्किन पे, गट पे, न्यूट्रिशंस पे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे, यानी कि एक स्ट्रेस की वजह से बॉडी बहुत ज़्यादा जो है सीरियस और सेफ मोड में चली जाती है, तो जिससे बेशुमार बीमारियां होती हैं। तो आपने कोशिश करनी है स्ट्रेस जो है उसको फाइट करना है। कैसे करना है, एक्सरसाइज करके, वॉक करके, और पॉजिटिविटी सोच के, पॉजिटिविटी रह के, और जो है उसका स्ट्रेस का काज जो भी है उसको ढूंढ के उसको एलिमिनेट करना है, और
कोशिश करनी है कि आपने एक्सरसाइज ज़्यादा से ज़्यादा करनी है और इन सब चीज़ों को स्किन को, गट को, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, कार्डियोवास्कुलर को, इन सब को जो है ब्रेन को एक्सरसाइज से बैलेंस रखना है, क्योंकि बॉडी फाइट और फ्लाइट में जाएगी। जो है फ्लाइट मोड में भागने से अच्छा है कि आप फाइट मोड में चले जाएं। एक्सरसाइज करेंगे तो वो जब ब्लड प्रेशर हाई होगा और दिल की धड़कन तेज़ होगी, इंसुलिन ज़्यादा होगी, तो बॉडी आपसे रिक्वायर कर रही है कि आप फाइट मोड में जाएं। तो एक्सरसाइज करेंगे तो ऑटोमेटिकली फाइट मोड में चले जाएंगे, तो इससे सबसे ज़्यादा जो है वो असर कम होता है।